महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर जयंती मनाई गई। खबर जनपद बिजनौर के तहसील चांदपुर से है, जहां पर संस्कृत बिहारी पाठशाला में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी एवं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनकी पुण्यतिथि पर विप्र बंधु द्वारा संस्कृत पाठशाला में जाकर हवन पूजन कर पंडित उमाशंकर झा के द्वारा पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें योगेश शर्मा, नंद कुमार पांडे, कामेश्वर शर्मा, पंडित नरेश शर्मा, अनिल शर्मा, कृष्णवीर शर्मा, लक्ष्मी शर्मा, नितिन वशिष्ठ, नंद कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा, सुनील शर्मा, विपिन पांडे, मुनीश चंद शर्मा इत्यादि विप्र बंधुओं ने जयंती मनाई। काफ़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद रहे। आइए आपको कुछ इसके विषय में बता देते हैं कि मालवीय जी कौन हैं और अटल बिहारी जी कौन हैं। इनके विषय में छोटा सा सुन इतिहास बता देते हैं। महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 को पंडित ब्रजनाथ बेमूना देवी जी के यहाँ हुआ था। वे अपने माता पिता से उत्पन्न कुल 7 भाई बहनों में 5वें पुत्र थे। मध्य भारत के मालवा प्रांत से प्रयाग आ बसे। उनके पूर्वज मालवीय जी कहलाते थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता थे। शीश युग के आदर्श पुरुष भी थे। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की उपाधि सम्मान सहित दी गई थी। पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा तथा भारत माता की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने वाले इस महामानव ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसमें उनकी परिकल्पना ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षित करके देश सेवा के लिए तैयार करने की थी जो देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर सके। मालवीय जी सत्य, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, देशभक्ति तथा आत्म त्याग में अद्वितीय थे। इन समस्त आचरणों पर वे केवल उपदेश ही नहीं दिया करते थे, अपितु स्वयं उनका पालन भी किया करते थे। वे अपने व्यवहार में सदैव मृदुभाषी रहे हैं। आइए बता देते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। वे भारत के 3 बार के प्रधानमंत्री थे। वे पहले 16 मई से 1 जून 1996 तक तथा फिर 1998 से 19 मार्च 1999 तक और 22 मई से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे हिंदी कवि, पत्रकार, एक प्रखर वक्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में एक थे और 1968 में से 1973 तक उनके अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रधर्म, पांचजन्य पत्र और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक पत्रकार्यों का संपादन भी किया। वे 4 दशकों से भारतीय संसद के सदस्य थे। लोकसभा निचले सदन 10 बार और 2 बार राज्यसभा दूसरी अवध सदन में चुने गए थे। उन्होंने लखनऊ के लिए संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। 2009 तक उत्तर प्रदेश जब स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त हुए, अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात RSS के प्रचारक के रूप में आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर प्रारंभ करने वाले वाजपेयी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग सरकार के पहले प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पद के 5 वर्ष बिना किसी समस्या के पूरे किए। आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेने के कारण इन्हें बीज पिता में भी कहा जाता है। उन्होंने 24 दलों के गठबंधन से सरकार बनाई थी, जिसमें 81 मंत्री थे। 2005 से वे राजनीति से संन्यास ले चुके थे। वो नई दिल्ली में 6 कृष्णा मेनन मार्ग स्थित सरकारी आवास में रहते थे। 16 अगस्त 2018 को लंबी बीमारी के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली में श्री वाजपेयी जी का निधन हो गया था। वे जीवन भर भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। ऐसे थे हमारे महापुरुष जिनकी जन्मदिवस को भली पूर्वक मनाया है। चांदपुर से परिपाटी न्यूज टीम के साथ मुनीश चंद शर्मा की एक खास रिपोर्ट। 25 दिसंबर सन 2023 को हम सब यहाँ श्री बिहारी संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में पंडित मदन मोहन मालवीय जी एवं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी दोनों के जन्म दिवस को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। दोनों ही महान मूर्तियाँ पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने दृढ़ संकल्प, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम दृढ़ संकल्प से यदि कोई कार्य करेंगे तो हम उस कार्य में कभी भी फेल नहीं हो सकते, उसको
अगर संकल्प कर लिया तो वो होकर ही रहता है। बनारस में जो विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मालवीय जी के द्वारा की गई है, उन्होंने बहुत छोटी छोटी राशि आम आदमी से लेकर के और बड़ों तक से सबसे लेकर के अकेले ही प्रयास के द्वारा उन्होंने इतने बड़े महाविद्यालय यूनिवर्सिटी का वहाँ निर्माण कराया। आज जो हम समझते हैं पूरे देश में प्रथम पर है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला बटन जरूर दबाएं।